Hello students, today our topic is human development and growth. This is the topic by which you all are familiar about, but today we will discuss it in detail. So let's go and try to understand all the concepts. As you know, development is a process that entails the entire lifespan of an individual from conception to death. इट मीन्स कि आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक इंसान की किसी भी इंडिविजुअल की पूरी लाइफ पेन का जो है वो एक हिस्सा होता है, जो कि किसी भी इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, उसकी डेथ तक साथ साथ चलता है। डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से होता है और डेवलपमेंट के प्रोसेस में कौन कौन से जो स्टेजेस हैं वो आती हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन है जिसे आपको समझना होगा, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट कंटेन्स द ग्रोथ एंड चेंज दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी ग्रोथ है या फिर एक ऐसी चेंज है जो कि किसी भी इंसान की कंसेप्शन टू डेथ, मतलब कंसेप्शन से डेथ तक साथ साथ चलती है और साथ साथ पैदा होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंटेन्स फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि साथ में बिहेवियरल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स जो है वो भी आती है। अभी तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को जान रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट किन किन चीज़ों पर जो है वो कंटेन होती है। लेकिन नेक्स्ट जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। इन सभी डेवलपमेंट के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से बात करूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट entails द entire lifespan of an individual from conception to death. Some of us are intrigued to understand how does development evolves over the years. What are the changes that occur and how do they occur during the lifespan? A study of all changes throughout the lifespan of an individual is referred to as a development psychology, development science or human development. It means कि जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस की तो वो सिर्फ एक लाइफ स्पेन, एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक डेवलपमेंट ही कंटेन है, ये फिजिकल डेवलपमेंट ही आती है, नहीं, उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स आती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो उसके साइज़, शेप, इन सभी चीज़ों को हम लोग उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट में उसके साइकोमोटर, जिसे हम लोग ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। आमतौर पर ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन ग्रोस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स में हम लोग बात करते हैं जिस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की वॉकिंग, जैसे वो वॉक करना, छोटा बच्चा जो है वो जब चलना सीखता है, वॉक करना सीखता है, वो इसी तरह से ये सभी चीज़ें जो है वो उसके ग्रोस मोटर स्किल्स में आती हैं। हम लोग फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो वो किसी भी बच्चे के ऐसे स्किल्स हैं जो कि वो अपनी प्री एलिमेंट्री क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस में जब वो अपने हैंड को कंट्रोल करना सीखता है, कि जैसे कि किसी बच्चे के में राइटिंग स्किल्स होते हैं या फिर ड्राइंग के स्किल्स होते हैं, स्केचिंग स्किल्स होते हैं, इन सभी स्किल्स को हम लोग क्या कहेंगे? फाइन मोटर स्किल्स हम लोग इसे कहेंगे। नेक्स्ट देखें, it involves changes at various levels including cells, tissues, organs, body systems and psychological and social domains. The concept of human development is broader than just physical growth and includes aspects like health, knowledge and standards of living. मतलब ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो सिर्फ टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं आती बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल डोमेन्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग एक 5 या 10 मिनट की वीडियो में समझ नहीं सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा दायरा चाहिए समझने के लिए, जिसमें हमारे पास हेल्थ है, नॉलेज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कि जब किसी भी इंसान की ग्रोथ हो रही होती है तब वो एक उसमें जो फ्रीडम होता है वो भी बढ़ता है। वो ये सीखता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और उसने ज़िंदगी के कैसे स्टैंडर्ड्स को जो है वो लिविंग को अपनाना है। ये सभी चीज़ें भी हमारी इसी ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। The field of child development is multidisciplinary, which draws its knowledge from several other fields such as psychology, sociology, anthropology, biology, and neurosciences.
Likewise, it informs the practices of various experts who are keen to improve the living of children. These include educators, psychologists, child care service providers, social service professionals, and parents. In this way, the field of child development has both scientific as well as practical relevance and utility. मतलब ये कि जब हम लोग किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो एक फील्ड है जिसमें हम लोग तरह तरह के नॉलेज को स्टडी करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और न्यूरो साइंसेस जो है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। और इन्हीं फील्ड की तरह हमें इनकी प्रैक्टिस का होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं इन सभी फील्ड्स में, जैसे जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, और जो बायोलॉजी को समझते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, न्यूरो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इन सभी चीज़ों में ये सभी एक्सपर्ट्स होते हैं और ये चिल्ड्रंस की साइकोलॉजी को पढ़ने के माहिर होते हैं। दीज इंक्लूड्स एजुकेटर्स। अब इसमें एजुकेटर्स भी हैं, जैसे कि कोई भी जब टीचर्स है, टीचर की ट्रेनिंग्स होती है, उसमें बच्चों के जहन को पढ़ना भी सिखाया जाता है कि उसमें देखा जाता है कि बच्चों को उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली पढ़ाना होता है कि कोई बच्चा जो है वो वीक होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनको उनके दिमाग के हिसाब से ही पढ़ाना ज़्यादा सही रहता है। कुछ बच्चे जल्दी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इस सभी चीज़ों में बहुत मुश्किल आती है। इसी तरह से चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि चाइल्ड केयर की सर्विस जो है उसे प्रोवाइड करते हैं, उनके पास भी इन सभी चीज़ों को समझने का एक ख़ास एक्सपीरियंस होता है। और फिर सोशल सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। In this way, the field of child development has both scientific as well as practical relevance and utility. मतलब ये कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड है ये साइंटिफिक तो है, लेकिन साथ में इसका प्रैक्टिकल होना और प्रैक्टिकल रेलिवेंस में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। While the study of child development is important in this own right, it also informs us about the nature of human development. मतलब ये कि जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तब हम इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ, मतलब हमें ग्रोथ के बारे में, अच्छी डेवलपमेंट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी ग्रोथ में चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी स्टेबिलिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए, और किसी भी बिहेवियर में अर्लियर जो है वो चेंजेस कौन सी आती हैं, और इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कितना पोटेंशियल जो है वो हमें चाहिए होता है। अर्लियर बिहेवियर्स ऑफ लाइफ हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फॉर्म लेटर बिहेवियर, ऑल्सो रेफर टू एडल्ट बिहेवियर। मतलब ये कि जब बच्चे छोटे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तब उनका बिहेवियर जो है वो और होता है, लेकिन जब वो एडल्ट होते हैं तब उनका बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। इस सभी पोटेंशियल के बारे में हमें अच्छे एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। एज वी फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दिस यूनिट, वी ड्रा अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पेन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी टू इन्फॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग्स। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, इन सभी प्रिंसिपल्स को ड्रा करने के लिए हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से अच्छी तरह से इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस चीज़ में देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक ग्रोथ है या फिर एक ऐसी चेंज है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कंसेप्शन से डेथ तक जो है वो चेंज होती रहती है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि फ़िज़िकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो शामिल होती है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे बॉडी में सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम और साइकोलॉजिकल इन सभी फैक्ट्स के बारे में भी हमें बताती है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी जो है वो फील्ड है। ये सोशल डेवलपमेंट है जिसमें बच्चा सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानता है, जिसमें बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि उन्हें ये समझाया जाता है कि सोशल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है, वो किस तरह से अपना पॉजिटिव बिहेवियर बनाते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर के थ्रू किस तरह से वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा जो है वो सोशल डेवलपमेंट को समझने में पीछे रह जाता है तो बहुत सारे बाकी बच्चे जो हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह से उसमें नर्वसनेस, कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको ओवरकम करने के लिए भी जो केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो इसको ओवरकम करने के लिए उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह से अगर किसी क्लास में कोई बच्चा वीक है और वो ज़्यादा पढ़ाई में गौर नहीं करता तो टीचर्स जो है वो 5 दफ़ा उस बच्चे को
खुद से जो है वो टीम वर्क देना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसको छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे में ये जो जज्बा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाँ वो भी कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से उस बच्चे में जो कन्फ्यूजन है, जो नर्वसनेस है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में असल किरदार जो है, असल रोल जो है, वो उसके पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स जो हैं वो प्ले करते हैं, क्योंकि वो बच्चों की डेवलपमेंट को बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं कि किस तरह से हमें सोशल कम्युनिकेशंस जो हैं उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बनानी है, किस तरह से ग्रोस मोटर स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना है, किस तरह से फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अब देखिए हमारे पास है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स द फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। ये वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी अभी अंडरस्टैंड की कि ह्यूमन डेवलपमेंट फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों का जो है वो मजमुआ है। अब देखिए व्हाट इज़ ग्रोथ। Human growth is a process that contains physical and psychological development from conception through adulthood. It involves various stages with significant changes occurring in physical size, shape, and body composition through our life. मतलब ये कि जिस तरह से हम लोगों ने पहले डेवलपमेंट के बारे में बात की, ग्रोथ भी डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट का दूसरा नाम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ग्रोथ था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी जो डेवलपमेंट्स हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है वो किसी भी इंसान की, ह्यूमन की फ़िज़िकल ग्रोथ मतलब फ़िज़िकल डेवलपमेंट को शो करती है, जिसमें हम लोग उसकी फ़िज़िकल मतलब उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को और फिज़िकल डेवलपमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को इसके रिलेटेड कोई इन क्वेश्चन उसका रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।